दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गूगल फॉर्म्स के बारे में। यानी कि बेसिकली गूगल फॉर्म क्या होता है और उसको कैसे आप यूज़ करेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो अगर आपके अपनी वेबसाइट पे या सोशल साइट्स पे अगर आपको ये पोस्ट करना होता है या कम्युनिटी पोस्ट अगर आप करते हैं तो इस फॉर्म को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल फॉर्म को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई सा भी अपना अगर जीमेल का आपने आईडी लॉगिन किया हुआ है तो उसी के अंदर आपको गूगल ड्राइव को जो सबसे पहले सेलेक्ट करना है। और जब आप गूगल ड्राइव सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने गूगल ड्राइव की ये विंडो आ जाती है। इसमें जब आप प्लस का जो सिंबल है यहाँ पे न्यू, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं कि गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म। तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट करेंगे गूगल फॉर्म्स। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया जो वेब पेज है वो ओपन हो जाता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि गूगल फॉर्म जो होता है इसका यूज़ आप अपना फॉर्म क्रिएट करने के लिए होता है। और अगर आपकी अपनी वेबसाइट है या आपने अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया हुआ है या कोई कम्युनिटी पोस्ट अगर आप करना चाहते हैं, एक सर्वे फॉर्म अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो कोई भी इवेंट अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ऑनलाइन का अगर किसी को इनवाइट करना होता है और इसका फॉर्म क्रिएट करने के बाद आप इसका लिंक जो भी आपके सेलेक्टेड पर्सन होते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के साथ ही वो डाटा भी आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल फॉर्म की ये विंडो है, इसमें सबसे टॉप में मैं दिखा देता हूँ अनटाइटल्ड फॉर्म। तो अब इसका अगर आप नाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई सा भी नाम इसमें दे सकते हैं। जो भी फॉर्म आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ को आप यहाँ पे, इसका जो फॉर्म है कोई सा भी आप जो नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ सर्वे फॉर्म। मैंने इसका नाम सर्वे फॉर्म दे दिया, ये मैंने इसका जो है नाम हो गया। अब इसमें सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म, जो अनटाइटल्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्म का जो नाम है, अगर आप जैसे ये तो मैंने उसका फॉर्म का नेम दिया, नेम के साथ ये टाइटल, यानी टाइटल का मतलब होता है कि आप जो फॉर्म जनरेट कर रहे हैं इसका बेसिक पर्पस क्या है या इसका नाम आप क्या देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जो सर्वे फॉर्म है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप नाम देते हैं वही नेम यहाँ पे शो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ SS डिजिटल इंडिया, जो मेरा स्टोर का नाम है वही मैं नाम दे देता हूँ। तो ये मैंने इसका नाम यानी टाइटल मैंने इसका जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया। और ये मैंने जैसे फॉर्म का जो नाम था SS डिजिटल इंडिया फॉर्म। तो अब यहाँ पर अगर इसका जो डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई इतना इसमें ज़रूरी नहीं है। अब इसके साथ ही अब क्या करना होता है कि इसमें आपको कोई क्वेश्चन ऐड करना है। क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको कोई सिंपल सा एक अपना फीडबैक अगर फॉर्म आप लेना चाहते हैं किसी अपने जितने भी कस्टमर्स होते हैं या जो भी आपके कम्युनिटी के अंदर होते हैं उन सबका एक फीडबैक अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट करूँगा। तो क्वेश्चन जनरेट करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जब प्लस के साइन पे आप क्लिक करते हैं, तो जैसे आप प्लस पे साइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की ये इस तरह से पॉपअप यहाँ पे आ जाता है, यानी डायलॉग बॉक्स आप देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। तो इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ ही अगर आप ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका मल्टीपल चॉइस होते हैं। यानी जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ में शॉर्ट आंसर हो गया, पैराग्राफ हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, अपलोड फाइल, ये सारे ऑप्शन मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ मल्टीपल चॉइस का। और इसके अंदर मैं अपना क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ कि कोई सा भी एक सिंपल सा, मैं ज़्यादा इसमें दूंगा कि क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मैं भी इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि कोई सा भी अगर आपको अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक सिंपल सा सर्वे फॉर्म यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं एक क्वेश्चन इसके अंदर लिख देता हूँ। Which online platform is best? मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा कि कौन सा ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म बेस्ट है। सबसे पहले ऑप्शन वन के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ अमेजॉन, मैंने नाम दिया। सेकंड ऑप्शन आप करेंगे ऐड ऑप्शन, इसके अंदर मैं कर देता हूँ जो सेकंड फ्लिपकार्ट। थर्ड नंबर पे मैं कर देता हूँ मीशो। और लास्ट में फोर्थ नंबर पे जो है मैं अपने स्टोर का नाम दे देता हूँ SS डिजिटल इंडिया।
यहाँ पे है। और इसी के साथ अगर आपको इसी की इमेज भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इमेज भी ले सकते हैं। किसी का अगर लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो लोगो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे एंटर किया है। एंटर करने के साथ ही मैं और भी इसमें जो होती है रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो अगर कोई कस्टमर या कोई भी अगर यूज़र जो होगा इसको फॉर्म को क्वेश्चन को अगर फिलअप नहीं भी करता है तो भी सबमिट हो जाएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड, यानी कि ये रिक्वायर्ड है, यानी कि इसमें से जब तक वो कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के साथ ही जब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक तरह का ड्राइंग का सिंबल है, ये थीम आपको सेलेक्ट करने के लिए होता है। और यहाँ पे जो आई का सिंबल बना हुआ है ये आपके फॉर्म का प्रीव्यू देखने के लिए होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये फॉर्म का प्रीव्यू है। इस तरह से आपको ये फॉर्म देखने को मिलता है और यहाँ आपकी ईमेल आईडी शो करता है। और इसी के साथ ही आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसके अंदर विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बेस्ट, यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जिस किसी पे भी आप सेलेक्ट करेंगे। ये रेडियो बटन है, चेक बटन नहीं है। अगर चेक बटन भी आप देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन अभी अनटाइटल्ड है तो ये चीज़ यहाँ पे आप इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो वापस पेंसिल वाले सिंबल पे आप जब क्लिक करेंगे तो एडिट पे आप बाय डिफॉल्ट पे आ जाएंगे, यानी आपका जो फॉर्म होता है इस पे। अब ये सेकंड वाला है, इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या ऊपर नीचे सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सीक्वेंस जैसा चाहें वैसा आप इसमें रख सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जैसे डिलीट कर देता हूँ, फर्स्ट वाला एक ही क्वेश्चन रहने देता हूँ। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया गया है। प्लस का मतलब होता है ऐड क्वेश्चन। अगर कोई आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसमें ऐड करना होता है तो यहाँ पे प्लस के सिंबल पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट में किसी का फीडबैक लेना है, फीडबैक का मतलब होता है कि यहाँ पे आप पैराग्राफ के अंदर शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर के अंदर आपको क्या होता है कि कुछ लिमिट कैरेक्टर के अंदर ही आपको अगर इसका फीडबैक लेना होता है तो आप वो भी चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। और इसी के साथ पैराग्राफ के अंदर अगर डिटेल के अंदर आप किसी का लेना चाहते हैं फीडबैक तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन प्लीज शेयर योर फीडबैक, ये मैंने लिखा फीडबैक। और इसमें जैसे पैराग्राफ मैंने लिया है, अगर आप शॉर्ट लेते हैं तो शॉर्ट के अंदर एक जो कुछ लिमिट लाइंस होती है, यानी लिमिट कैरेक्टर होते हैं, उसी के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको भी रिक्वायर्ड आप कर देते हैं, या रिक्वायर्ड अगर नहीं भी होता है तो इस केस में क्या होता है कि अगर वो फीडबैक शेयर नहीं भी करेगा तो भी आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसके बिना सबमिट नहीं होगा। तो ये चीज़ तो इसका हो गया। अब इसी के साथ में एक सेकंड नंबर पे देखेंगे इंपोर्ट क्वेश्चन। इंपोर्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर कोई फॉर्म आपने पहले से बना रखे हैं और उसमें से कोई सेलेक्टेड क्वेश्चन आप इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट क्वेश्चन पे, तो अब यहाँ पे जितने फॉर्म आपने पहले क्रिएट कर रखे हैं उन सबको यहाँ पे आ जाएगा। जो करंट में भी आपका ये फॉर्म होगा वो चीज़ भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और ये जो पहले मैंने फॉर्म बना रखे हैं, जैसे ये वाला फॉर्म मैंने पहले से इसमें क्रिएट कर रखा है, जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं कि आपने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। अब इसी के अंदर जो कोई क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन इसमें से लिया और पर्टिकुलर एक सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे के सारे जितने भी आपके उस फॉर्म के अंदर अपने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे आपके इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इसे कर देता हूँ इंपोर्ट क्वेश्चन, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला हो गया, ये मैंने अभी जैसे क्रिएट किया था, और ये वाला मैंने उस फॉर्म के अंदर क्रिएट किया हुआ था जिससे मैंने इसको इंपोर्ट किया। फिर इसके बाद में यहाँ पे होता है ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अगर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन और ऐड करना होता है तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसमें टी का जो सिंबल दिया गया है इससे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैंने डिलीट किया अभी। और इसके बाद में यहाँ पे होता है कोई भी अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी होती है, जैसे इमेज आपको लेनी है, कोई सी भी इमेज आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने ब्राउज़ किया, ब्राउज़ करने के साथ कोई सी भी जैसे XYZ कोई सी भी आपकी इमेज होती है, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरी मैं इमेज ले लेता हूँ। जैसे शॉप्सी की इमेज मैंने ले ली, और लेने के साथ ही जैसे मैं इसे इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे जो फॉर्म के अंदर है वो इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी फॉर्म के अंदर। तो ये चीज़ हो गई। अब इसी के साथ अगर कोई वीडियो भी आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के लिए यहाँ पे करेंगे, वीडियो के अंदर जो भी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कोई सा भी वीडियो का, जैसे मैं अपने जो मेरा चैनल है इसी की वीडियो ले लेता हूँ। मैं सर्च करूंगा तो मेरे चैनल की जितनी वीडियोस होगी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे हो गया, मैं कोई से भी एक ये ले लेता हूँ, जैसे ये वाली वीडियो मैंने ले ली और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो ये वीडियो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ हो गया, दो चीज़ मैंने यहाँ पे इमेज और वीडियो दोनों ले ली। और इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे अब जो दो सिंबल दिए गए हैं यहाँ पे होता है ऐड सेक्शन का। तो जैसे मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो एक नया यहाँ पे सेक्शन आपको देखने को मिलता है। सेक्शन का मतलब होता है नेक्स्ट, यानी अगली जो विंडो होती है उसमें आपको यहाँ हो जाता है। तो ये भी आप इसमें मैं क्वेश्चन अभी इसमें चेंजेस कुछ नहीं कर रहा, बेसिकली मैंने ये कुछ गाइडलाइन आपको दिखाई है कुछ बटन्स के बारे में। और अब मैं अगर इसका प्रीव्यू करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो करने के साथ ही देखेंगे फर्स्ट वाला जो ये है व्यू आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मैंने इमेज इंसर्ट की है, इमेज के साथ ये वीडियो भी आप यहाँ पे दी है जो मेरे चैनल पे मैंने सेलेक्ट किया है रेंडमली। अब यहाँ पे सेक्शन मैंने नया लिया है, सेक्शन नया लेने पर यहाँ पे होता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर जो मैं जब इसको सबमिट करूँगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं किया, जैसे ये मैंने किया यहाँ पे ईमेल को रिक्वायर्ड है, ये मैंने सेलेक्ट किया। कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, जैसे मैंने अपने स्टोर का नेम सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ पे फीडबैक भी शेयर कर देता हूँ। अगर मैं फीडबैक नहीं देता हूँ तो ये नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ बेस्ट सर्विस मैंने लिखा। अब इसी के साथ में यहाँ पे ये जो फील्ड मैंने क्वेश्चन इंपोर्ट किया था ये इसमें रिक्वायर्ड मैंने नहीं किया, तो मैं इसको बिना कोई भी फीडबैक या कुछ टाइप किए बिना भी इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। अब इसके बाद में जैसे वीडियोस है ये हो गया। अब मैं जब इसको नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट के अंदर देखेंगे अगला जो फॉर्म था इसके अंदर मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, तो अनटाइटल्ड सिलेक्शन था। और अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। तो आप देखेंगे कि मेरा जो यह फॉर्म है सबमिट हो गया है। होने के साथ ये इसका पहली स्टेप थी। अब इसमें मैं अगली जो स्टेप थी, यानी कि ये एक तरह का गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के साथ ही जब मैं वापस कर देता हूँ सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, और वापस मैं अपने गूगल फॉर्म पे आ जाता हूँ, फॉर्म पे वापस एडिटिंग के उस पे टूल पे आ जाता हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट तो मैंने बताया कि आपने जो इसको यूज़ किया, अब यूज़ करने के बाद इसका जो रेस्पॉन्स है आपको एक सीट के अंदर देखने को मिलता है। अब रेस्पॉन्स में आप देखेंगे ये सेकंड नंबर का रेस्पॉन्स का इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स के अंदर देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आपको मिलता है, क्या आपका स्कोर होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। जो क्वेश्चन आप टाइप करते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, एसएस डिजिटल इंडिया, तो जो भी रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, फर्स्ट रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिला, सेकंड रेस्पॉन्स मिलेगा, थर्ड मिलेगा, तो एक तरह का यहाँ पे आपको ये पूरा चार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसी के अंदर वापस आप अगर किसी को लिंक अगर शेयर करना चाहते हैं तो ये भी फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि इसमें जो कम्युनिटी पोस्ट होती है वो आप कैसे इसमें शेयर करेंगे, और इसी के साथ में इसकी जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, जैसे इसका लिंक आप कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो सेंड पे क्लिक करने पर यहाँ पे लिंक का ये सिंबल दिया गया है। ये भी काफ़ी, इसमें जो लिंक देखे काफ़ी इसमें बड़ा है, तो इसको अगर छोटा करना चाहते हैं आप शॉर्ट में यूआरएल, तो इसका शॉर्ट यूआरएल भी क्रिएट हो जाता है। और इस यूआरएल को जब आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद किसी भी नई टैब के अंदर इसको पेस्ट करेंगे तो ये फॉर्म डायरेक्ट आपका उसके अंदर ओपन हो जाएगा। और इसी लिंक को आप जो है अपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर या फेसबुक पे या अपने यूट्यूब के अंदर जो भी आपकी कम्युनिटी पोस्ट होती है उसको भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के साथ ही वो डाटा जो कलेक्ट करते हैं आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक डाटा जो कोई भी आप जो गूगल ड्राइव के अंदर सेव होता है, ये सर्वे फॉर्म जो यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ऑल चेंजेस सेव इन ड्राइव। तो यानी कि ये जो फॉर्म है ये सारा का सारा इसमें गूगल ड्राइव के अंदर इस नाम से सेव हो रहा है। और रेस्पॉन्स के अंदर देखेंगे कि लिंक टू सीट, यानी कि मैं जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसके अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आपका रेस्पॉन्स जो होता है, मल्टीपल यूजर्स का रेस्पॉन्स आता है, उसको एक सिंगल सीट में, अभी आप देखेंगे रेस्पॉन्स नाम का यहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर ये क्रिएट हो जाता है। जब मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, गूगल ड्राइव पे जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो जो आपने वर्क कर रहे हो सर्वे फॉर्म, यहाँ पर आप देखेंगे सर्वे फॉर्म जो है यह क्रिएट हो जाता है, और सारी की सारी एंट्रीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और इसी के अंदर जो ये लिंक होता है, यानी कि लिंक टू सीट, यानी आपको जो भी जितने यूज़र्स का रेस्पॉन्स आपको मिलता है वो सारे के सारे आप एक सीट क्रिएट करेंगे। सीट क्रिएट करने पर सारा का सारा रेस्पॉन्स आपको उसके अंदर देखने को मिलता है डेट एंड टाइम के साथ में। जितने क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा कम्युनिटी पोस्ट आप कैसे करेंगे, यूआरएल को आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो किस तरह से आप पोस्ट करेंगे, तो ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको इसका अपडेट दूंगा, इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।